वैसे तो कई सारे लक्षण जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद महिलाओं को दिखाई देते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी साइलेंट होते हैं और काफ़ी सारी महिलाओं को तो पीरियड मिस होने से पहले ही ये लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कई महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी कि जब महिला के शरीर में एसएजी हार्मोन्स बढ़ता है, यानी कि उनकी यूरिन में एसएजी हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, उनके ब्लड में एसएजी हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, तब जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बात करेंगे, इसलिए अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। आप बहुत ही ईजिली घर बैठे इन लक्षणों को देखकर फाइंड आउट कर सकते हो कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर कहीं आपके पीरियड्स तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हम प्रेग्नेंट है या फिर पीरियड आ जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो कई महिलाएं मुझसे सवाल पूछती है कि मैम, अभी हमारे पीरियड आने में 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, क्या हमें लक्षण 8 से 10 दिन पहले से ही दिखाई देने लग जाएंगे या पीरियड आने के आसपास दिखाई देंगे? तो देखिए डियर, ये डिपेंड करता है आपके पीरियड साइकिल के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से आपका पीरियड साइकिल होता है, यानी कि अगर आपका 28 से 30 दिन का साइकिल है तो आपका जो ओव्यूलेशन का डे होगा वो होगा 14 से लेके 18 दिन के आसपास। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए किसी महिला का जो पीरियड साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट है, यानी कि उनका 21 से 24 दिन के अंदर ही पीरियड आ जाता है, तो ऐसी महिलाओं का जो ओव्यूलेशन होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा, यानी कि पीरियड खत्म होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही उनका ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि पीरियड खत्म होने के 8वें 9वें 10वें दिन के आसपास काफ़ी हाईली फर्टाइल डेज इनके होते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन होने के काफ़ी हाईली चांसेस होते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर आपके शॉर्ट साइकिल है तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण कब से दिखाई देंगे? मान लीजिए कि 24 दिन के अंदर ही आपको पीरियड आ जाते हैं, तो जैसे ही आपके पीरियड आने वाले होंगे उसके 2 से 3 दिन पहले से ही, यानी कि 19, 20, 21 दिन के आसपास से ही आपको आपके बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के हो सकते हैं, जैसे कि मतली आना, सुबह उठते से ही जी मचलाना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करने का मन होना लेकिन उल्टियाँ न आना, नोजिया फील होना, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति क्रेविंग होना, जैसे कि आपका या तो खटाई खाने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है या फिर कुछ ऐसी स्वीट डिश खाने का आपका काफ़ी ज़्यादा मन कर सकता है। तो ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर जिन महिलाओं के पीरियड का जो साइकिल है वो 28 से 30 दिन का है या फिर 32 दिन का है, तो इन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के लक्षण है वो पीरियड खत्म होने के ऑलमोस्ट 23 या 24 दिन के आसपास दिखाई देंगे, यानी कि पीरियड आने के करीब 1 वीक पहले से ही हल्के फुल्के से चेंजेस होने लग जाते हैं, यानी कि थोड़े बहुत लक्षण ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि आपकी बॉडी में ये लक्षण तब अपीयर हो गए जब सक्सेसफुली आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, आपका बच्चा गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाएगा, उसके बाद ही आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जो कि पीरियड के करीब 2 से 3 दिन 4 दिन पहले से दिखाई दे सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो लक्षण है जो ये आपको बताएगा कि आपको इस महीने सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो गई है, वो है काफ़ी स्ट्रांगली स्मेल का बढ़ जाना, यानी कि आज से पहले आपको कभी भी किसी भी चीज़ को सूंघने की इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण यानी कि गंध वगैरह नहीं आती होंगी। नॉर्मल सी अगर आप परफ्यूम भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको महसूस हो रही है, और जब आप उस यानी कि परफ्यूम के स्मेल को सूंघ रहे हो तो आपका सर भारी भारी सा लग रहा है, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है किसी चीज़ की गंध को लेके, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आपका मन ये कर रहा है कि इसको मेरे पास से हटा दो, यानी कि जो परफ्यूम आपने लगाई है उसकी भी बहुत ज़्यादा हैवी स्मेल आ रही है, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इससे आपका यानी कि जो सर है वो भारी हो रहा है। तो आप सोचोगे कि मुझे ये परफ्यूम इस्तेमाल ही नहीं करना। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। इसी के साथ साथ अगर आप किचन में नॉर्मल दिनों में काम करते हो, खाना वगैरह बनाते हो, तो आपको कोई भी बेचैनी
नहीं हो रही है, बिल्कुल नॉर्मली आप अपना काम कर रहे हो, जो रूटीन के आपके काम होते हैं, लेकिन अगर वही काम करने में आप काफ़ी अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हो, आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का और आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हो, कुछ भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है और मन कर रहा है कि बस मुझे रेस्ट चाहिए। दिल और दिमाग दोनों यही कह रहे हैं कि अब तो मुझे रेस्ट चाहिए, मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ये जो डेली रूटीन के काम हैं इनको भी अच्छे से एंजॉय करते हुए कर पाऊँ। अगर ये भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो, क्योंकि ये लक्षण महिलाओं के बॉडी में तब हाईली अपीयर होते हैं जब उनका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी केयर को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये लक्षण जो होते हैं ना, वो कहीं न कहीं प्रेगनेंसी के ही होते हैं। अगर वहीं पर आपको ये डाउट है कि कहीं मेरे पीरियड तो नहीं आ जाएँगे, तो पीरियड आने से पहले ये चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि पीरियड आपको हर महीने आते हैं। हर महीने आप अपनी बॉडी में सिम्पटम्स को एनालाइज़ करते होंगे। जैसे पीरियड आने से पहले कॉमनली जो सिम्पटम्स महिलाओं को दिखते हैं वो ये हो सकते हैं कि आपको पीरियड आने के 2 से 3 दिन पहले हल्का-फुल्का कमर में दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी हल्की-फुल्की पेन कर सकती है, आपके पैरों में हल्का-फुल्का सा क्रैम्प रह सकता है, आपको यहाँ पर निचले अंगों से कुछ डिस्चार्ज वगैरह निकलते हुए महसूस हो सकता है। तो ये जो लक्षण होते हैं वो यानी कि पीरियड आने से पहले आपको इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो और ये लक्षण आपको काफ़ी हाईली दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आप ये चाहते हो कि मुझे जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव देखने को मिले, तो पीरियड आने के करीब 1 सप्ताह पहले से ही आपको कुछ काम जो कि आपके घर के डेली रूटीन के ही होंगे, उनको आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना है। जैसे कि आप बार-बार सीढ़ियों का इस्तेमाल करते होंगे, तो आप थोड़ा-सा कम कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा भारी कामों में अपने आप को व्यस्त रखते होंगे, तो उन कामों को थोड़ा-सा कम कर दीजिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपकी फैमिली बड़ी है, आपको किचन में 4 से 5 घंटा खड़े रह के आपको खाना वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है, तो आप थोड़ा-सा यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करिए। यानी कि काम करिए लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी करिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस काफ़ी देर तक भी खड़े रहते हो, तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा समझना है और अपनी केयर ज़रूर करना है। अगर आप भी पहली बार माँ बनने का प्रयास कर रही हो, अगर आप ये जानना चाहती हो कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो इस पर भी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है। मैं यहाँ एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई हो।